Hello, good morning, students. We discuss chapter surface area and volumes related to class 10. So, students, you already discussed surface areas and volumes of solid in class 9. And today we discuss combination of solid and conversion of solid, and also discuss new topics first term of cone. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मूला चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, आपको फॉर्मूलेस लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूलेस बनाने आने चाहिए। वो आप कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ फॉर्मूला चार्ट रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो फॉर्मूला चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने इस कॉलम में नोट किया नेम ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स का नेम। नेक्स्ट फिगर्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट CSA means curved surface area, or CSA is also called lateral surface area. Next TSA total surface area, and last volume. तो स्टूडेंट्स, आप सॉलिड के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं। सॉलिड क्या होता है? जैसे कि आपके पास दो तरह की शेप होती है, एक होती है 2D शेप, एक होती है 3D शेप। तो सबसे पहले आप जान लें कि 2D शेप क्या है, 3D शेप क्या है। 2D शेप में क्या जाता है, जैसे कोई रेक्टेंगल हो गया, इसके अलावा कोई स्क्वायर हो गया, कोई सर्कल हो गया, ये क्या आपके 2D शेप जो कि एरियाज को नहीं ऑक्यूपाई करती हैं, ये क्या है 2D शेप। 3D शेप क्या होती हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब आपकी क्या है 3D शेप। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो किस शेप के ऊपर है? 3D शेप के ऊपर। सो मैं टॉप पे पहले लिख देता हूं 3D शेप। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज, इट मींस फर्स्ट सॉलिड इज क्यूब। तो क्यूब का जो फिगर है, सबसे पहले आपने फिगर कैसे ड्रॉ करना है? सिंपल, आपने दो स्क्वायर लेने हैं, वन और एक स्क्वायर, इसके आपने हाफ से लेना है, दो स्क्वायर। अब इनके आप 4 वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब। सो स्टूडेंट्स, आपको इसे देख करके कोई चीज रिमेंबर हो रही है? जैसे कोई चीज आपके पास माइंड में आएगी, ये चीज तो ऐसी होती है, ये आपने शेप देखा भी है। तो इस शेप का जो नेम है वो क्या है? डाइस। डाइस पता है ना, इसे हम कहते हैं पासा। जब आप लूडो खेलते हैं तो इसी डाइस को यूज करते हैं जिसपे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। इसका मतलब क्यूब की जो फेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 फेस होती हैं, और उसकी पर फेस जो है वो क्या होती है? इसकी जो पर फेस होती है वो स्क्वायर के शेप में होती है। तो अब आपके पास ये स्क्वायर गिवन है, आपने क्या करना है? अब इनका कर्व सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे डाइस है, डाइस की कितनी फेसेस होगी? 6 फेसेस होगी। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कर्व सरफेस और टोटल सरफेस में डिफरेंस क्या है।
तो कर्व सरफेस और टोटल सरफेस में इतना डिफरेंस है। जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, आउटर सरफेस है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। क्यूब तो नहीं है मेरे पास, इस टाइम पर मेरे पास एक क्यूबॉइड है, दिस लाइक आप देख सकते हैं क्या ये क्यूबॉइड है। अब एग्जांपल देनी है हमने कि कर्व सरफेस और टोटल सरफेस में डिफरेंस। तो कर्व सरफेस में क्या है, जो इसकी आउटर सारी सरफेस है, ये सारा एरिया मतलब 1 फेस 2 फेस 3 फेस और ये आप देख सकते हैं 4 फेस, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कर्व फेस। अब ऊपर का ये एरिया और नीचे का ये एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी टोटल सरफेस। तो कर्व सरफेस निकालने के लिए सिंपल, आपके पास कितनी फेसिस होगी, क्यूब की भी सेम उसी तरीके से 4 फेसिस होगी। और एक फेस का एरिया ये वाला, जो ये क्या होती है इसकी साइड आप ए कह सकते हैं और इधर से भी ये ए है। एक फेस का एरिया मतलब क्या हो गया, ए की स्क्वायर। एक फेस का एरिया क्या हो गया, ए की स्क्वायर। तो 4 फेसिस हैं, 4 फेसिस का एरिया क्या हो गया, 4a की स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपका टोटल सरफेस निकालना है, मतलब कर्व सरफेस में आपने बेस एरिया भी ऐड कर देना है। तो 4a की स्क्वायर में 2 बेसिस और ऐड कर दोगे मतलब क्या हो जाएगा आपका 6a की स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल, एक फेस का एरिया, एक फेस का एरिया मतलब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो इसकी हाइट क्या है ए, तो ए की स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा ए की क्यूब, यानी वॉल्यूम क्या आ गई आपकी ए की क्यूब। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ए मींस आप नोट डाउन कर सकते हैं, ए मींस क्या आपकी साइड ऑफ क्यूब। नेक्स्ट क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होगा, क्यूबॉइड 2 रेक्टेंगल से मिलकर के बनेगा आपका। सेम, ये क्या बन गया आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में एक ये सरफेस होगी, ये क्या होगी आपकी लेंथ, और ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रेड्थ, और ये क्या हो जाएगी आपकी h फॉर हाइट। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप इसकी, क्यूबॉइड आपने देखा होगा, आपने घर बनते देखा होगा, या आप माचिस की डिब्बी लेते हैं तो कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रिक्स ले सकते हैं यानी ईंट या मैच बॉक्स या एटसेट्रा कुछ भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। जैसे कि ये भी जो शेप है, ये क्या शेप है आपका क्यूबॉइड का ही शेप है, देखो सेम ऐसे ही है। ये इसकी क्या होगी लेंथ, क्लियर, और ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ये इसकी हाइट होगी। अब आपने इसका कर्व सरफेस निकालना है, मतलब 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस 4 सरफेस, ये सारा आप आउटर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कर्व सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लें कि आपने इसे ये लिए तो 1 2 3 पीछे 4 ये, तो ये क्या आपकी L, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आपकी L, और ये क्या आपका H, यानी LH, एक ये LH एक ये LH, कितने होंगे आपके पास 2LH। सेम इसी तरीके से ये क्या है इसकी B और ये क्या है इसकी H, यानी कि 2LH प्लस 2BH, मतलब कॉमन निकालेंगे आप 2H ब्रैकेट L प्लस B, ये आपका क्या आ जाएगा CSA। TSA के लिए सेम, सभी सरफेस 2 टाइम है 2 LB यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, BH ब्रेड्थ इंटू हाइट, HL हाइट इंटू लेंथ, तो क्या आ जाएगा आपका TSA। और वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल, अब जैसे ये क्या थी आपकी L, ये क्या थी आपकी B, L इंटू B, एक सरफेस का एक फेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम। किस चीज का वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स, से आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, थर्ड इज योर सिलेंडर।
सिलेंडर, सिलेंडर का शेप देखा होगा आपने, ऐसा होता है सिलेंडर। ये रेडियस और ये क्या हो गया आपका हाइट। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, कंटेनर। आप अपने घरों में कंटेनर वगैरह देखते हैं जिसमें आप आटा, चावल, दाल वगैरह एटसेट्रा कुछ भी रखते हैं, वो क्या आपका कंटेनर। एक छोटा सा कंटेनर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ जिसमें बेकिंग पाउडर है। जस्ट शेप देखना आपने, सेम ये शेप है। तो इसका CSA निकालने के लिए सेम वही चीज, आउटर ऑल सरफेस का एरिया बेस छोड़ देंगे तो CSA आ जाएगा। तो ऑल सरफेस का एरिया मतलब ये आपका सर्कल है एक तरह से, ये सर्कुलर पार्ट हो गया ना। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट हुआ ये आपका क्या हुआ, सर्कुलर पार्ट हो गया। तो अब इसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, दोनों तरफ से इनटू मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो 2πr को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, h से, तो क्या आ जाएगा आपका CSA। तो CSA क्या आ गया आपका 2πrh। और TSA निकालने के लिए सेम, तो TSA के लिए आपने इसकी आउटर सरफेस ले ली, अब दोनों बेस ऐड करेंगे, मतलब ये एरिया क्या है πr स्क्वायर, तो 2πr की स्क्वायर, सॉरी पहले कर्व सरफेस लिख लिया हमने 2πrh। अब बेस एरिया 1πr स्क्वायर प्लस सेकेंड 2πr स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपका 2π कॉमन, r से r कॉमन, यहां से क्या आ गया h और यहां से क्या रहेगा r, यानी 2πr ब्रैकेट h प्लस r। तो आपने ये नहीं लिखना है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ये क्या आ गया आपका TSA। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए सेम, एक फेस का एरिया, तो एक फेस का एरिया हो गया πr स्क्वायर इनटू इट्स हाइट, ये इसकी हाइट है, तो πr स्क्वायर h, ये क्या आ जाएगा आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोन। फोर्थ टॉपिक इज आवर कोन। ये होता है कोन का शेप। ये क्या हो गया R और ये क्या हो गया आपका H, और ये चीज जो होती है इसे हम क्या कहते हैं L। L मीन्स स्लैंट हाइट, L मीन्स स्लैंट हाइट। तो पहले इसकी एग्जांपल आपने देखा होगा, बर्थडे कैप देखा है ना बच्चों को पहनते हुए, बर्थडे कैप ऐसे ही होता है बिल्कुल कोन की तरह। या फिर आइसक्रीम, आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं तो वो भी इसी तरीके से इसी शेप में होती है। अब सबसे पहले हम इसमें L निकालने के लिए देख सकते हैं, आप L कैसे निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हैं L निकालने के लिए देखो यहाँ से आपका ये कौन सा बन रहा है, एक सिलेंडर। ये आपका एक जो कोन बन रहा है वो राइट एंगल कोन बन रहा है, तो यहाँ से भी तो एक राइट एंगल कोन बन जाएगा, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये H हो गया, ये R हो गया, ये L हो गया। L का मतलब क्या हुआ, L स्क्वायर इक्वल H की स्क्वायर प्लस R की स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट क्या आ जाएगा रूट, में L निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब CSA, तो CSA में क्या होगा आपका, एक बेस, तो 2πr तो था कौन में, सिलेंडर में तो 2πr लगाया आपने, सिलेंडर में दो फेसेस थे ना तो 2 लगा, इसमें एक ही तरफ फेस है सर्कुलर तो ओनली πr, और एक आउटर सरफेस यानी कि L, तो क्या हो जाएगा πr L, यानी CSA ऑफ कोन इज πr L। एंड नेक्स्ट TSA ऑफ कोन, तो TSA ऑफ कोन क्या आएगा आपका πr L प्लस CSA तो हो गया प्लस बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या होगा सर्कुलर है πr की स्क्वायर, एक ही लगेगा सेकंड तो है नहीं ना, तो πr स्क्वायर, तो क्या आ गया पाई से पाई कॉमन, r से r कॉमन, ब्रैकेट L प्लस एक r।
तो ये आ जाएगा आपका पाई आर एल प्लस आर, ये क्या आ गया आपका TSA ऑफ कोन। ये देखो इसे फॉर्मूले से बन गया। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो आप क्या देख सकते हैं, जो कोन होता है वो हमेशा वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है 1/3 होता है, यानी कि आप 3 कोन लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो आप इस चीज को आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप 3 कोन आप पेपर के बना के देख लीजिएगा, तीनों कोन को लीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। नेक्स्ट कोन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फीयर। स्फीयर की फिगर की बात करें तो ये आपका स्फीयर का फिगर है। वैसे तो ये सर्कल बन गया, तो इसे हम थोड़ा फील कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉल, किसी भी टाइप की बॉल ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी स्फीयर की एग्जाम्पल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा इसका, ये जो पार्ट्स है इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। कोई भी बॉल हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एक्सेट्रा। CSA, स्फीयर का जो CSA होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर, चारों साइड से हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। TSA में कोई भी इसमें कोई चेंजेस नहीं, तो TSA भी 4 पाई आर की स्क्वायर। वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4/3 पाई आर की क्यूब। नेक्स्ट और लास्ट 6 हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फिगर देखते हैं हम। हेमिस्फीयर की फिगर की एग्जांपल लें तो आपने घर में देखा होगा, बाउल कटोरी देखी है ना आपने, ऐसी होती, ये क्या हो जाएगा, R। CSA स्फीयर का हाफ है 2 पाई आर स्क्वायर। TSA 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक ये भी तो ऐड हो गया ऊपर का बेस, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 3 पाई आर की स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका हाफ, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी आपका जो होमवर्क है सिर्फ ये आपने फॉर्मूला चार्ट ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके आपने अपने ड्राइंग रूम में पेस्ट करना है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं या स्टडी रूम है या ड्राइंग रूम है, वहाँ पर आपने ये पेस्ट करना है, ताकि जब भी आपका ध्यान जाए आपको ये फॉर्मूला एक बार रिमेंबर हो जाए। सो ओके, गुड बाय, स्टे होम, सेफ होम।